आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप फंक्शन क्या होता है? यदि हमें कोई वर्टिकली डेटा को निकालना होता है, अगर हमारे पास कोई बहुत हैवी फाइल है जिसमें 1000 बच्चों का डेटा है, 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट के डेटा हैं, या कोई बहुत बड़ी डेटाबेस की फ़ाइल है, उसमें से हमें किसी वर्टिकली डेटा को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे हमारे सामने एक डेटा है और हमने नीचे उस पे फंक्शन लगाया है। ये ऊपर एक सिंपल सी शीट है, इसमें कोई फार्मूला और फंक्शन नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है? उसी को हम लोग नीचे लगाए हैं। जैसे मान लीजिए हमें रोल नंबर 6 का देखना है कि क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है? तो इसी को अगर हमें फार्मूले की सहायता से वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके देखना है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये फार्मूला हटा देते हैं। इजी है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इस वी लुकअप फंक्शन को समझेंगे। देखिए, हमें जहाँ फार्मूला लगाना होता है उस पर क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू साइन लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे दिया है सर्च क्राइटेरिया। ठीक है? तो हमें जहाँ डेटा लिखना है क्लिक करेंगे कि किस डेटा के हिसाब से हमें डेटा चाहिए। तो हमें रोल नंबर के अनुसार सारा डेटा चाहिए, तो हम रोल नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। इंडेक्स में हम इन टोटल जो हमारा सीट है डेटा का उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? टोटल सीट को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और इस नेम वाले में हम ये देखेंगे कि हमारा कॉलम का नंबर कौन सा है। तो 1 2 दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, ब्रैकेट के लिए कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए और यहाँ पे 0 देंगे। 0 इन द सेंस फॉल्स वैल्यू। फॉल्स का मतलब फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है? अगर हमें अप्रॉक्स में कोई वैल्यू चाहिए, लगभग में कोई वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 इज द सेंस ऑफ ट्रू। ठीक है? इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है? तो ये हमें अभी एक नॉट अवेलेबल, मतलब हम जब यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे तब इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है? उसी तरह से हम सबका फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम रोल नंबर वाला क्राइटेरिया देते हैं, कॉमा लगाते हैं, सीट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं और ये कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा 1 2 और 3। फादर्स नेम वाला कॉलम कौन सा हमारा? 3 है। ठीक है? कॉमा लगाएंगे, फिर 0 देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है? उसी तरह से सेम फार्मूला हम लोग इसके साथ भी लगाएंगे। कोर्स के लिए वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हमारा रोल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट होगा, कॉमा देंगे, सीट को सेलेक्ट करेंगे, डेटा को जिसे हम क्राइटेरिया कहते हैं, और अब हमें कोर्स के लिए 1 2 3 4, इसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है? यहाँ 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 और ब्रैकेट को क्लोज एंटर कर देंगे। ठीक है? यहाँ ड्यूरेशन है, सेम फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा। वी लुकअप, ब्रैकेट, कॉमा, फिर क्राइटेरिया इंडेक्स सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन आता है 1 2 3 4 और 5वें नंबर, कॉमा, 0 एंटर। ये हमारा फार्मूला लग गया है। अब हम यहाँ पे जो भी रोल नंबर टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया 1, एंटर किया, तो देखिए राजेश, पिता का नाम मनोज, कोर्स का नाम ओ लेवल और उसकी ड्यूरेशन जो है 12 मंथ, ये शो हो रहा है। अब हम इसे जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर एंटर करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? ये समझ में आया? अगर इसे हमें किसी और सीट पे लिखना हो
या हम चाहते हैं कि एक बार ही सिर्फ फार्मूला लगाना पड़े और हमें ये सारा डेटा मिल जाए। तो देखिए हम लोग इसको ऊपर वाला जो डेटा है या हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और C2 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे हम एक बार फार्मूला लगाएंगे और सब पे डेटा अप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहां हमें डेटा लाना है, जिससे हम डेटा टाइप करके डेटा को अपने सीट पे दिखाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और इसे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हमने आपको बताया था F4 की प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद कॉमा देंगे और सीट 1 पे जाएंगे, इस पूरी सीट को सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि सीट 1 से डेटा A2 से E12 तक का डेटा आ गया है। इस डेटा को भी हम फिक्स कर लेंगे। क्या करेंगे? F4 से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद कॉमा देंगे और कौन सी सीट कौन सा कॉलम हमको यहाँ पे शो कराना है, तो कॉलम नंबर 2 कराना है। यहाँ देखिए रोल नंबर और ये कॉलम नंबर 2 बी वाला, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे और सिंपली 0 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसको जैसे हम लोग और फार्मूले को ड्रैग करते हैं, इस तरह से हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, बस इसमें एक चीज चेंज करनी होगी, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम करेंगे 3 और यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ पे करेंगे 5। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, इंडेक्स नंबर नहीं चेंज करते हैं, तो टोटल हमारी वैल्यू वही आ जाएगी जो कॉलम नंबर 2 में है। अब हम यहाँ देखिए 1 टाइप कर रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इन केस हमें डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, जैसे हमें यहाँ पे रोल नंबर हो गया, इसके नीचे नाम हो गया, यहाँ फादर्स नेम हो गया, यहाँ कोर्स, यहाँ ड्यूरेशन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट करना हो, डेटा शो कराना हो, तो हम इजी सिंपली यहाँ पे कर्सर रखेंगे नेम वाले बॉक्स में, इज इक्वल टू साइन देंगे, वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू को फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे और सीट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इसको फिक्स करेंगे F4 से, कॉमा देंगे और नेम वाला जो हमारा है वो इंडेक्स नंबर 2 है, 2 टाइप करने के बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर 0 एंटर करेंगे। अब देखिए इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, जैसा कि आप हर फार्मूले में लगाते हैं। बस हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है और सिंपली हमारा डेटा आ जाएगा। इतना आसान है कि आप इसको 1-2 बार की प्रैक्टिस में ही इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ रोल नंबर एंटर करना है और हमारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। देखिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और ऑटोमेटिक डेटा हमारा चेंज होकर के आ रहा है। जो भी हम नाम टाइप कर, रोल नंबर टाइप करेंगे, उससे संबंधित डेटा हमारे सामने आ रहा है। यहाँ देखिए हमने शायद इंडेक्स नंबर चेंज नहीं किया, 1 मिनट रुकिए। देखिए हाँ, यहाँ देखिए इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज न होने के कारण दोनों में फादर्स नेम आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो वो गलत आउटपुट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वी लुकअप फंक्शन इजीली समझ में आया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को वी लुकअप से संबंधित, तो आप हमें जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्या समस्या आ रही है। तो इसके बाद हम एच लुकअप का जो फंक्शन बनाएंगे, वी लुकअप, एच लुकअप और एक लुकअप वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम डेटा को फिल्टर करके आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।